शहाबुद्दीन साहब की लाश दिल्ली में पड़ी थी, तेजस्वी यादव वही दिल्ली थे, मनोज झा दिल्ली थे, तेज प्रताप यादव दिल्ली थे, कोई पूछने नहीं गया था। चलिए लालू जी सीनियर सिटीजन थे, राबड़ी जी सीनियर सिटीजन थी, जब मेरी लाशों के लिए अहमियत नहीं तो हम आपको क्यों वफादारी करें। राबड़ी जी, मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन साहब की मदद से आप बन गई, लेकिन आज उसकी बेवा आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है छपरा से, बगल के जिला में उसकी बेवा चुनाव लड़ रही है। राजद के लोग कल तक यहीं पर एक चिंटू पिंटू जो है आपका हेना शहाब मोहतरमा को फुटबॉल का उद्घाटन कराने लाता है। कहां हो बाबू आज, कहां हो शहाबुद्दीन साहब के मानने वाले जो बोलते थे साहेबवादी है। मैं खासकर मुस्लिम युवाओं को बोलना चाहता हूं, राणा भाई आपकी और हमारी दोस्ती आज की नहीं है। आप जैसे बोलते हैं रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, उसी तरह हम क़यामत के सुबह तक अपनी जुबान पर रहते हैं। हम इस जुबान पर अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन गर्दन कभी झुका नहीं सकते। यही हमारी पहचान है। राजद के लोगों से पूछ रहा हूं कि आप बतलाइए, जब स्पीकर का चुनाव था अवध बिहारी चौधरी जी का, तो मेरा 5 एमएलए खड़ा होकर अवध बिहारी चौधरी जी को वोट दिया था, खड़ा होकर दिया था। जब भी महागठबंधन को जरूरत पड़ी एमआईएम के लोग खड़े हुए थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेजस्वी यादव को गलतफहमी हो गई है, ए टू जेड की बात कर रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव, अफसोस तो होता है कि जिसके घर में जिसका माता पिता दोनों चीफ मिनिस्टर हो और उसका बेटा मैट्रिक भी नहीं पास करे, इससे बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जिसका बाप मां दोनों चीफ मिनिस्टर हो और वो बेटा मैट्रिक भी नहीं पास करे, उससे अच्छा तो एक आम मजलिस का कार्यकर्ता है तुम्हारे डिक्टेशन दे देगा। तुमने संजय यादव को इसलिए राज्यसभा भेजा, इसलिए भेजा कि तुम्हारा स्पीच संजय यादव लिखता। बतलाइए ना, आपके सामने बोल रहे हैं। क्या बिहार के यादवों से पूछना चाहता हूं, बिहार के यादवों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में कोई यादव काबिल नहीं था जो हरियाणा से किसी यादव को लाकर राज्यसभा भेजना पड़ा? मैं मीडिया के लोगों से पूछ रहा हूं, पूछिए तेजस्वी यादव से कि क्या बिहार में कोई यादव नहीं थे? शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, अरे उन्हीं के बेटा को भेज देते तो लगता कि तुमने दोस्ती निभाई, लेकिन लालू जी आपने शरद यादव जी की दोस्ती नहीं निभाई। जो आदमी अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया, डायलिसिस पे चला गया, लेकिन उन्होंने आपके साथ हक नहीं अदा किया। यहां का मेरे प्यारे दोस्तों ने दिया, जो साहेब शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो आपका राजद का कैसे हो जाएगा? लोग जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, याद रखिए उसकी लाश, शहाबुद्दीन साहब की लाश पड़ी थी। ढाका के लोगों, शिवहर के लोगों, जिस लालटेन को आप जला जला के जान देते हैं, आप पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब की लाश दिल्ली में पड़ी थी, तेजस्वी यादव वही दिल्ली थे, मनोज झा दिल्ली थे, तेज प्रताप यादव दिल्ली थे, कोई पूछने नहीं गया था। चलिए लालू जी सीनियर सिटीजन थे, राबड़ी जी सीनियर सिटीजन थी, जब मेरी लाशों के लिए अहमियत नहीं तो हम आपको क्यों वफादारी करें, क्यों हम आपको सत्ता दे, क्यों सत्ता दे? बीजेपी से हम डायरेक्ट आंख से आंख मिलाकर जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुकाबला करते हैं, जिस तरीके से अकबर ओवैसी साहब मुकाबला करते हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील साहब मुकाबला करते हैं, जिस तरीके से अख्तर उल इमान साहब मुकाबला करते हैं, आपकी दुआ रही, ताकत रही तो इंशाअल्लाह ताला राणा रणजीत सिंह भी बीजेपी के लोगों से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से, सम्राट चौधरी से, संजय जायसवाल से, हर लोग से मेरा राणा भाई आंख से आंख मिला के मुकाबला करेगा और बोलेगा इस स्टेज पर हम एक झंडा को नहीं मानते हैं, हम हर तीनों तिरंगा को मानने वाले हैं। हमारे बाप दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, हमारे बाप दादा ने इस वतन को 1947 में हमने इस मिट्टी को चुना था, हम इसी में दफन होंगे। क़यामत के सुबह तक मुसलमान भारत के लिए लड़ेगा और भारत के लिए खड़ा रहेगा। यही हमारी पहचान है, हमारे बाप दादा ने यही विरासत हमको दी।